हेलो दोस्तों, हमारे चैनल शादाब खान 4415 में आपका स्वागत है। हम आपको एक हॉरर स्टोरी सुनाने जा रहे हैं, तो दिल थाम कर बैठिए। भूतिया कुआं का किस्सा। गांव में अंकित के पहुंचने के बाद वह दिन भर गांव के लोगों से अनजान बातें सुनता रहा। लेकिन एक शाम जब वह गांव के पुराने हिस्से में जा रहा था, तो एक बूढ़ी महिला से उसकी मुलाकात हुई। महिला का नाम माई था और वह हमेशा गांव के बाहर पुराने पीपल के पेड़ के नीचे बैठी रहती थी। उसकी आंखों में एक गहरी उदासी थी और चेहरा झुर्रियों से भरा हुआ था, मानो उसने बहुत कुछ देखा हो। अंकित ने उससे कुएं के बारे में पूछा, तो माई ने धीरे से सिर झुकाया और कहा, तुमने सुना है उस कुएं के बारे में जो गांव के बाहर स्थित है? अंकित ने हाँ में सिर हिलाया। माई ने अपनी कमजोर आवाज में कहना शुरू किया, यह कुआं एक खौफनाक मर्डर का गवाह रहा है। बहुत साल पहले जब अंग्रेजों का शासन था, इस कुएं के पास एक बड़ा हादसा हुआ था। एक अंग्रेज अफसर ने गांव के एक परिवार के सभी लोगों को मार दिया था, क्योंकि वह जमीन पर कब्जा करना चाहता था। गांव के लोग कहते हैं कि उस खून से सना कुआं अब भी ताजे खून की गंध छोड़ता है, और वहां जो आत्माएं मारी गई थीं, उनकी आत्माएं अब भी उस कुएं के पास घूमती हैं। अंकित चुपचाप माई की बातों को सुनता रहा। उसकी आंखों में एक सवाल था, क्या ये सब सच है? माई ने गहरी सांस ली और फिर कहा, सच या झूठ यह तुम्हारे अनुभव पर निर्भर है। जो भी उस कुएं के पास जाता है उसे डर लगता है। कई लोग यहाँ तक कह चुके हैं कि कुएं में अपनी परछाई भी नहीं देख पाते। अंकित ने माई की बातों को तवज्जो दी और सोचा, क्या ये सिर्फ अफवाहें हैं या सच में कुछ रहस्य है? यह रात को अंकित ने अपना कैमरा उठाया और तय किया कि वह खुद इस रहस्य का पता लगाए। वह अकेला ही कुएं की ओर बढ़ गया। गांव के लोग जब उसे अकेला देखकर आश्चर्यचकित हो गए, तो उन्होंने उसे चेतावनी दी कि कुएं के पास मत जाना। लेकिन अंकित ने किसी की नहीं सुनी और चलते चलते कुएं तक पहुंच गया। कुआं दिखने में बहुत पुराना और टूटा फूटा था, जैसे समय ने इसकी परवाह नहीं की हो। कुएं का पानी काला था और उसमें अजीब सी गंध आ रही थी, जैसे सड़ने वाली मिट्टी की। अंकित ने कैमरे में इसका फोटो लिया और जैसे ही उसने कैमरे की स्क्रीन पर ध्यान दिया, उसे अचानक कुछ हलचल महसूस हुई, जैसे कोई उसे देख रहा हो। उसने चारों ओर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। तभी अचानक हवा में एक अजीब सी खुसखुसाहट सुनाई दी, जैसे कोई उसे पुकार रहा हो। अंकित ने कड़ी मेहनत से अपनी घबराहट को काबू करने की कोशिश की और कैमरे को ठीक से पकड़ा। फिर से उसे उन काले पानी में कुछ परछाइयां नजर आईं, लेकिन इस बार वह परछाइयां हिल रही थी। अंकित का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। वह मुड़ा और जैसे ही वह कुएं से कुछ दूर बढ़ा, उसे लगा कि कोई उसके पीछे चल रहा है। वह बिना पीछे देखे तेजी से भागा और जैसे ही वह गांव की मुख्य सड़क पर पहुंचता है, उसे महसूस हुआ कि उसकी सांसें उखड़ने लगी। अंकित रात भर नहीं सो सका। वह जो कुछ भी देख चुका था, वह उसकी समझ से बाहर था। कुएं के पास जो कुछ हुआ वह एक डरावना अनुभव था, लेकिन उसके मन में यह सवाल था कि क्या वह असल में कुछ वास्तविक देख पाया था, या फिर यह सिर्फ उसका भ्रम था। अगले दिन वह फिर से गांव में घूमने लगा, लेकिन उसका मन अब बहुत भयभीत था। गांव में एक और बूढ़ा आदमी था, जिसका नाम बाबू था। वह काफी समय से गांव में रह रहा था और उसने हर घटनाओं का गवाह होने का दावा किया। अंकित ने बाबू से भी कुएं के बारे में पूछा। बाबू की आंखों में एक अजीब डर था, जैसे वह कोई खौफनाक सच बताने वाला हो। उसने धीरे से कहा, वो कुआं सिर्फ खून से नहीं भरा था, वो एक बार आके वहाँ एक सच्ची और जघन्य हत्या का गवाह है। बहुत साल पहले जब अंग्रेज यहाँ आए थे, तो उन्होंने उस परिवार को मार दिया था। वह परिवार उन दरिंदों के खिलाफ खड़ा था और उनके खिलाफ खड़े होने की सजा उन्हें कुएं में डालकर दी गई। लेकिन यह कोई साधारण हत्या नहीं थी। यह एक षड्यंत्र था, जो गांव के अंदर कुछ लोगों के द्वारा रचा गया था। बाबू की बातों ने अंकित को और भी जिज्ञासु बना दिया। वह जानना चाहता था कि वह क्या षड्यंत्र था जो बाबू बात कर रहा था।
उसने फिर से बाबू से पूछा, क्या आप बता सकते हैं कि उस परिवार के साथ आखिर क्या हुआ था? बाबू ने अपनी आंखों में कुछ यादों को समेटते हुए कहा, वो परिवार कभी कभी इस गांव का हिस्सा नहीं था। वे एक और जगह से आए थे और उन्होंने यहाँ की जमीन पर अपना कब्जा जमाया था। अंग्रेजों के खिलाफ उनका संघर्ष बहुत बड़ा था, लेकिन अंग्रेजों ने इस संघर्ष को कभी माफ नहीं किया और उन्हें खत्म कर दिया। इसके बाद गांव के कुछ लोग भी अपने निजी फायदे के लिए अंग्रेजों से मिल गए थे। उन्होंने इस हत्या को छिपाया, लेकिन उसकी आत्माएं अब तक तड़प रही हैं और जब भी कोई उस कुएं के पास जाता है, इनकी आत्माएं उन्हें अपने पास खींचने की कोशिश करती है। अंकित के मन में एक घना कोहरा छाने लगा। उसने महसूस किया कि यह सिर्फ एक सामान्य भूतिया कहानी नहीं थी, बल्कि इसमें कुछ गंभीर और गहरे रहस्य थे। उसने तय किया कि वह उस परिवार के बारे में अधिक जानकारी प्राप्त करेगा और देखेगा कि क्या इस कुएं से जुड़ी हुई आत्माएं सच में प्रकट होती हैं या यह केवल अफवाह है। अंकित ने अपनी खोज जारी रखी और वह एक पुरानी पुस्तकालय में गया जो गांव के पुराने भवन में थी। वहां उसे कुछ पुराने कागजात मिले जो अंग्रेजों द्वारा किए गए अत्याचारों से जुड़े। अंकित ने देखा कि उस परिवार के लोग गांव के जमीन के मालिक थे और उनकी हत्या करने के बाद उस जमीन पर कब्जा करने के लिए कई षड्यंत्र रचे गए। अंकित ने पाया कि उन मृतकों की आत्माएं अब भी उनकी भूमि की रक्षा कर रही। किताबों में लिखा था, जो इस भूमि पर कब्जा करेगा वह उन आत्माओं के क्रोध से नहीं बच सकेगा। अंकित अब पूरी तरह से समझ चुका था कि वह अकेला नहीं। जब भी वह कुएं के पास जाता, वह उन आत्माओं की गुस्से और दर्द को महसूस कर सकता था। वह अब जानता था कि ये आत्माएं केवल अपना बदला लेना चाहती। अगली रात अंकित ने फिर से कुएं की ओर जाने का फैसला किया। इस बार उसने पूरी तैयारी के साथ वहां जाने का निश्चय किया। वह मानता था कि अब वह उस रहस्य को सुलझा सकेगा जो इतने सालों से छुपा था। रात का समय था और वहां बिल्कुल सुनसान। अंकित वहां खड़ा था और वह महसूस कर रहा था कि कुछ अजीब हो रहा था। अचानक हवा में गुस्से और दर्द की लहरें महसूस होने लगी। वह गहरी सांस लेकर कुएं के पास गया और जैसे ही उसने पानी में झांका, उसकी आंखें एक अजीब दृश्य को देख पाई। पानी में उस परिवार के लोगों की परछाइयां तैर रही थी। उन्होंने उसे देख लिया था। उस क्षण में एक तेज हवा ने उसे घेर लिया और वह चक्कर खाकर गिर पड़ा। तभी उसने एक औरत की आवाज सुनी, तुमने हमारी कहानी सुनी, लेकिन क्या तुम हमें शांति दे पाओगे? अंकित अब समझ चुका था कि यह सिर्फ भूतिया कहानी नहीं थी, बल्कि उन आत्माओं की पीड़ा थी जिन्हें शांति चाहिए थी। उसने दिल से उन आत्माओं से माफी मांगी और उनकी मदद करने का वादा किया। अंकित ने उस रात कुएं के पास एक पूजा की और गांव के लोग भी उसके साथ आए। यह पूजा उनके द्वारा किए गए जुल्मों की माफी का प्रतीक थी। धीरे धीरे कुएं का पानी साफ होने लगा और वहां की हवा भी हल्की और शांति वाली हो गई। जैसे ही पूजा पूरी हुई, गांव में एक अजीब सी शांति छा गई। अंकित ने गांव छोड़, लेकिन उस रात का अनुभव उसके साथ हमेशा रहा। उसने यह समझ लिया कि कभी कभी पुराने घावों को चुपचाप छोड़ देना चाहिए, लेकिन कभी कभी हमें उन घावों को समझकर आत्माओं को शांति देने की कोशिश करनी चाहिए। अगर आपको ये हॉरर स्टोरी अच्छी लगी हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हम आपके लिए ऐसी ही और हॉरर स्टोरी लाते रहेंगे। धन्यवाद।